Yeah, I don't believe in destiny, just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. Hello and welcome everybody. This is प्रफुल्ल चोपड़े and my wife नम्रता चोपड़े. अभी फ़िलहाल हम पटनी टॉप में हैं और हमारा मैरिज का 16th वेडिंग एनिवर्सरी चल रहा है आज. और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही हमारे लाइफ में स्पेशल है, क्योंकि हम कोई घूमने या पर्यटन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक खास किस्म का एडवेंचर शॉपिंग करने आए हम लोग. और आज हम यहाँ एक हाई एडवेंचर गियर लेने आए हैं जो मुझे कभी लगा नहीं था लॉकडाउन में कि मैं लाइफ में कभी ले पाऊँगा. और आई हैव टोटली सरप्राइज माई सेल्फ एंड एवरीबडी कि न जाने 2 साल बाद कहाँ से मेरे दिमाग में वो कीड़ा आ गया कि मैं एक कार रूफटॉप टेंट लेने वाला हूँ. तो जी हाँ, फाइनली हम दिल्ली में कार रूफ टेंट की शॉपिंग करने आए हैं. हमने सिलेक्ट कर ली है और 3 दिन में हमें पार्सल मिलने वाला है. और मीनवाइल तब तक हम अभी पटनी टॉप में घूम रहे हैं. तो यहाँ पटनी टॉप में थोड़ा मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया. पिछले साल जनवरी में तो हम आए थे तो बर्फ़ हो रही थी. लेकिन इस बार दिसंबर 15 पे अभी बर्फ़ नहीं हुई है. लेकिन ठंडी इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसा लगता है कि ठंडी जो बर्फ़ वाली होती है वो बहुत ठीक ठाक रहती है, हम झेल सकते हैं. लेकिन बिना बर्फ़ की जो ठंड है अभी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. आज के सेकंड एपिसोड में आपको एक स्टोरी बताऊंगा. मैंने किस तरीके से अपना रूफटॉप टेंट का जो एम्बिशन था वो अचीव किया. मैंने मुंबई से जाके खुद दिल्ली में उसे परचेज़ किया और किन हालातों में और किस परिस्थितियों में उसे लेके आया. एक काफ़ी एडवेंचरस भरा, रोमांचक भरा एक सफ़र था मेरा. मैं उसे अपने ट्रेन में लेके आया था. मैंने एक फेसबुक के कैरावन इंडिया ग्रुप में एक वेंडर फर्म को शॉर्टलिस्ट किया था और मेरी उससे कम से कम 6 या 8 महीने से चैटिंग चल रही थी व्हाट्सएप पे. लेकिन वो मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं कर पा रहा था एजेंट. मैं उनसे यही पूछ रहा था कि मुझे आपके कस्टमर्स का नाम दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपके रूफटॉप के जो ब्रैकेट्स है, रूफटॉप टेंट्स के जो ब्रैकेट्स है, उनका एक जूम इन व्यू बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपका टेंट मेरे कार पे लग सकता है कि नहीं. लेकिन वो इस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे दे नहीं पा रहे थे. फाइनली दिवाली 2021 में एक अच्छी बात हो गई कि उन्होंने मुझे एक टीवी कस्टमर का वीडियो बताया. लकीली हमारी एनिवर्सरी आ रही थी दिसंबर में, तो हमने सोचा हम दिल्ली जाते हैं, बीच में ड्रॉप लेंगे, इनका टेंट देखेंगे, पसंद आया तो टोकन अमाउंट देके उसे रख लेंगे और रिटर्न आने के बाद पटनी टॉप से हमारे आंखों के सामने ही उसकी पैकिंग करवाएंगे. रूफटॉप टेंट के ब्रैकेट्स देख लेंगे पूरा अमाउंट देने से पहले, और उसके बाद ही हम उसको हमारे राजधानी ट्रेन में शाम को लेके जाएंगे. तो ये डील हुई थी. तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं, और अगर रूफटॉप टेंट पसंद नहीं आता है तो हम अपनी नॉर्मल एनिवर्सरी मना के वापस आ जाएंगे. ऑल इज़ गुड. तो इस तरीके से मैंने प्लानिंग किया और हम लोग चल पड़े. निज़ामुद्दीन स्टेशन गए, गाज़ियाबाद में गए थे हम लोग. तो हमें बताया गया था कि टेंट का एक वर्कशॉप है, लेकिन वो वर्कशॉप लग नहीं रहा था, काफ़ी गुमनामी जैसा था. कोई नेम बोर्ड नहीं था वर्कशॉप के सामने, एक छोटा सा बंगला था. लेकिन एक बात बता दूँ आपको कि टेंट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. इट्स वेरी गुड. मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इस तरीके का टेंट मिल सकता है 65,000 में 4% टेंट. सो टेंट इज़ रियली वेरी गुड. मैंने काफ़ी गूगलिंग करके रखी थी कि रेलवेज़ में अगर आपको एक हैवी पार्सल लाना है तो किस तरीके से लाया जाता है. तो पटनी टॉप से सुबह 10 बजे जब निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंचेंगे तो मैंने कॉल करना चालू किया और उसने बताया सर आज तो संडे है, आपको आने की ज़रूरत नहीं, हमारा वर्कशॉप बंद है. आपका जो टेंट है पूरी तरह से पैकिंग करके, वुडन पैकिंग करके निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच रहा है. जब मैंने टेंट का टोकन अमाउंट दिया था 10%, तब ये डील हुई थी कि मैं उस दिन आऊँगा, मेरे आंखों के सामने उसे चेक करूँगा, ब्रैकेट्स जो है चेक करूँगा और मेरे सामने ही पैकिंग होगी और लेके जाऊँगा. तब उसे बताना चाहिए था एजेंट को कि मेरा संडे को ऑफिस बंद रहेगा. तो उसने ये हमारे साथ धोखाधड़ी की.
बात ये थी कि अगर मुझे उसी दिन टेंट ले जाना है शाम को सेम गाड़ी से, तो कम से कम 2 बजे तक 4 घंटे पहले निज़ामुद्दीन के पार्सल ऑफिस है, वहाँ टेंट चेक इन होता है। तो जैसे हम 10 बजे आए, मैं और मेरी वाइफ ने सुबह से चाय कॉफ़ी भी नहीं पी थी, नाश्ता भी नहीं कर पाए। पूरा हम 6-7 घंटा बस लगेज पार्सल ऑफिस के सामने खड़े रहे कि भाई कम से कम पार्सल जो भेज रहा है हमें कम से कम आ तो जाए। अब उसमें भी दिक्कत ये थी कि 4 घंटे लगा दिए। 11 बजे से वो स्टेशन पे आने वाला था हमारा पैकेज रूफटॉप टेंट का, लेकिन आ नहीं रहा था। आ रहा है। हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि कौन से व्हीकल से, रिक्शा, ऑटो रिक्शा लोडिंग से आ रहा है या टेम्पो रिक्शा से आ रहा है। फाइनली 2:30 बजे जब मेरा टेंट आया तो जोक ये हो गया है कि हम जिस टेंट को एक अपना खुद का एक ताजमहल समझ रहे थे एडवेंचर वाला, वो आता है तो कैसे एक हैंड लोरी रिक्शा पे आता है। कोई आदमी 15 किलोमीटर से धकेलते बेचारा ला रहा है। अब ये देखिए निज़ामुद्दीन का पार्सल ऑफिस है और ये उस पार्सल ऑफिस का एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से मुझे हर बार इस चौराहे पे गेट के बाहर आना पड़ता था ये देखने के लिए कि न जाने किस ऑटो रिक्शा, टेम्पो रिक्शा में मेरा टेंट होगा। और ये रास्ता इतना क्राउडेड रहता है कि अगर गलती से भी एक गाड़ी या ट्रक अंदर आ गया तो वो टर्न नहीं ले सकता था, और इतनी ट्रैफिक जाम होती थी कि कम से कम एक ट्रैफिक जाम क्लियर होने को आधा घंटा लग जाता था। अब इस बीच अगर मेरा टेंट बाहर गेट पे आ भी जाता है तो ट्रैफिक जाम क्लियर नहीं होने की वजह से भी शायद मेरे रूफटॉप टेंट का चेकिंग ना हो पाए, और आज शाम की गाड़ी राजधानी में जाना उसे क्लियर ना हो जाए और मेरा टेंट यहीं पड़ा रहे। दोपहर के 1 बजे जब ब्रोकर ने गलती से फ़ोन उठाया तब मुझे पता चला कि मेरा रूफटॉप टेंट इस तरीके से हैंड रिक्शा में आ रहा है। और ये जब दृश्य देखा तो मुझे न जाने शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई उसे देख के, और शायद ये रीज़न था कि 4 घंटे लग गए, क्योंकि अगर टेम्पो रिक्शा में आता तो फटाक से आधे घंटे में आ जाता दिल्ली से। 2:45 बजे टेंट का एक्चुअल चेकिंग चालू हो गया, जब उसके सभी डायमेंशंस मेजर किए गए और मुझे 1455 का बिल दिया गया पे करने को। वेट 83 kg था, लेकिन चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा थी तब मुझे 96 kg के हिसाब से उसका रेट काटा गया। अब मेरा सारा टेंशन ख़त्म हो गया था और मुझे लग रहा था कि आज मेरा टेंट हमारे साथ ही जाएगा, लेकिन फिर ब्रोकर ने कहा कि करंट लिस्ट आए बगैर आपका आज का टेंट जाना कंफर्म नहीं है। रेलवेज़ में लगेज या पार्सल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिसाइड करता है 2 फैक्टर्स। पहला होता है वेट और दूसरा वॉल्यूम। लेकिन अगर आपके लगेज का, पार्सल का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप उसे पैसेंजर कंपार्टमेंट में नहीं लेके जा सकते, आपको ये स्पेशल लगेज ब्रेक पैन में ले जाना पड़ता है। अगर आपका लगेज पार्सल 2 मीटर बाय 1.5 बाय 1.25 मीटर से ज़्यादा है तो रेलवे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, और उसके बाद आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है प्राइवेट रोड ट्रांसपोर्ट। पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम आपको 150 kg अलाउड रहता है विद द गिवन डायमेंशंस, और अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो 6 टाइम्स आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये चार्ट बताता है कि किस तरीके से फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल में आपको कितना लगेज अलाउंस मिलता है ले जाने के लिए परमिसिबल। अगर आपके लगेज पार्सल का वेट 100 kg से ज़्यादा है या उसका वॉल्यूम 1 बाय 1 मीटर बाय 0.7 से भी ज़्यादा है तो आपको डबल रेट चार्ज किया जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। हमने ये देख लिया अभी कि रेलवेज़ में वेट और वॉल्यूम के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 2 तरीके रहते हैं। पहला होता है लगेज रेट और दूसरा होता है पार्सल रेट। और पार्सल रेट में भी 3 रेट्स रहते हैं, पार्सल स्टैंडर्ड, पार्सल प्रीमियम और पार्सल राजधानी। लगेज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपकी खुद की कंफर्म रिजर्वेशन टिकट होनी चाहिए, आपको सेम ट्रेन से उसे ले जाना पड़ता है, और प्लस थोड़ा कॉस्टली होता है 1.2 टाइम्स। और पार्सल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपको खुद ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका लगेज पार्सल 3 से 4 दिन के बाद जाता है और उसकी ट्रेन भी कंफर्म नहीं होती है। अब चूँकि मेरे टेंट का वॉल्यूम बहुत बड़ा था तो डिस्पाइट कि उसका वेट 83 kg था, उसे वॉल्यूमेट्रिक रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट किया गया और 83 के नहीं लेकिन 96 kg के हिसाब से उसका लोडिंग किया गया। नॉर्मली राजधानी एक्सप्रेस में अगर आप लेके जाते हो ट्रांसपोर्टेशन लगेज पार्सल तो 7 रुपीज़ पर kg के हिसाब से लोडिंग कॉस्ट रहता है, लेकिन चूँकि मेरा रूफटॉप टेंट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था मुझे डबल रेट लगा गया और करीबन 14.5 रुपये पर kg के हिसाब से रेट लगाया गया, और पूरा 96 kg के हिसाब से 1455 रुपीज़ मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ रेलवेज़ का। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पे मैंने अपनी प्लानिंग की थी कि मैं अपना कार रूफटॉप टेंट निज़ामुद्दीन से मुंबई स्टेशन लेके आऊँगा, और वो भी राजधानी ट्रेन में जो खुद की रिजर्व टिकट है, सेम डे और सेम ट्रेन से उसे लाऊँगा, और फाइनली ये जर्नी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये जो लोडिंग सिस्टम, पार्सल सिस्टम रहता है रेलवे का, उसमें भी एक करंट लिस्ट रहती है।
करंट लिस्ट में अगर आपका उस तारीख पे नाम आ जाता है लिस्ट में, तभी डिसाइड होता है कि आप उसको अपनी गाड़ी के साथ ले जा सकते हो। जब तक उस लिस्ट में नाम नहीं आता है तब तक कुछ कंफर्म नहीं था। अब केवल करंट लिस्ट की राह देख रहे थे कि करंट लिस्ट में नाम आता है तो ठीक है, और नहीं नाम आता है तो शायद हम दोनों हस्बैंड वाइफ को राजधानी में अकेले ही जाना पड़ेगा बिना खाए पिए, और टेंट यहाँ पड़ा रहेगा 2-3 दिन, और न जाने किसी दूसरे 3-4 दिन के बाद किसी और ट्रेन से आएगा और पता नहीं उसकी हैंडलिंग कैसे होगी। और मैंने ये सब प्लानिंग इस तरह से करके रखी थी कि जब भी मेरे आंखों के सामने टेंट लोड होगा, हमेशा मैं उसे सुपरवाइज़ करूँगा। मेरे आंखों के सामने लोडिंग अनलोडिंग होगा मुंबई विरार तक। अब जाके अच्छे से खाना खाऊंगा। B2 36-37। एक और इम्पोर्टेंट रूल रहता है कि अगर आपका डेस्टिनेशन स्टेशन का स्टॉप 5 मिनट से कम है तो आप उस स्टेशन में पार्सल नहीं उतार सकते। यही रीज़न था कि बोरीवली के स्टॉपेज का होने की वजह से, और मुझे बॉम्बे सेंट्रल तक आगे जाना पड़ा क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन स्टेशन वही था। तो वहाँ से विरार 60 किलोमीटर्स है। यहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी पूरी तरीके से जहाँ मैं अकेला इन्वॉल्व था वो स्टार्ट होती है, और न जाने कितने वर्कर्स को बहला फुसला के मुझे 200 रुपये दे के मेरा टेंट लाना पड़ा। दिल्ली में 83 था। ये लगेज कोच में लोड हो चुका है और गाड़ी बॉम्बे सेंट्रल से चल रही है विरार की तरफ, और मैं अभी लगेज कोच में बैठूंगा। Wide shot.